शिमला से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। विभिन्न अदालतों में तैनात जजों के तबादले हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने 84 जजों का ट्रांसफर किया है। आदेश जारी हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभिन्न अदालतों में तैनात जजों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आदेश जारी हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिमला से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने 84 जजों का ट्रांसफर किया है। ये इस वक्त बड़ी खबर। विभिन्न अदालतों में तैनात जजों के तबादले किए गए हैं। आदेश जारी हो चुका है। असल में आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस पर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला समझते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए थे। वो राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा का विरोध कर रहे थे। सरकार पर न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे थे। लोकसभा सचिवालय ने उसी सजा के चलते जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केरल के वायनाड सीट से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था कि आप माफ़ी मांगेंगे क्या, आप माफ़ी मांगेंगे क्या। उन्होंने सख्त इनकार की है। एक तो गलती करना, बाद में माफ़ी नहीं मांगना। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, एक बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? कोर्ट के खिलाफ बीजेपी का कई विषयों पर बीजेपी के खिलाफ भी कोर्ट का आदेश आए है नहीं आए है इस देश में गत 7-8 वर्ष में? किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या वो समझ के रखा है? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे। सदस्यता रद्द होने का ये नोटिफिकेशन जारी होके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी मीडिया के कैमरे में कैद हुए, लेकिन पत्रकारों के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल खामोश रहे, लेकिन उनकी पार्टी देश भर में इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज बुलंद करने में जुट गई। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है। अगर ये राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस राहुल पर फैसले के खिलाफ संसद और सड़क के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, क्योंकि जिस जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उससे राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक यानी कुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। सदस्यता जाने के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है।
तो वहीं दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्द लिखे। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी द्वारा ये शब्द कहे गए, उसी को दोहराया गया है राहुल गांधी। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद भी बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अहंकार हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया। वो 7 मामलों में जमानत पर हैं। वो खुद को देश से बड़ा समझते हैं। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बट ये क्यों हुआ, राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की, और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पे इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पे भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। So in the end you could say Rahul Gandhi ji is a habitual loose cannon and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें कुछ सामने आई। बड़ी बात यह है कि बाहर हुए प्रदर्शन में सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए, जिन्होंने नारेबाजी भी की। कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्रियों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद जब विधायक सदन के अंदर गए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर सीएम के प्रदर्शन को गलत बताने की कोशिश की, जिस पर सदन में भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पहले सुनिए कि सीएम ने आखिर क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जी ने इसी बात को गलत बोला है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं लोकतंत्र में, जहां भाषणों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। सारा कांग्रेस विधायक दल हिमाचल प्रदेश का आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, इस आशा के साथ कि सच्ची आवाज आज लोकतंत्र में कोई नेता उठा रहा है तो श्री राहुल गांधी जी है। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत करने के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। और ऐसे नेता जिसके परिवार से 2 प्रधानमंत्री हुए, 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता पर अब राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस पर महज दोष लगाकर, आगे दोषी ठहराकर जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल उसका पुरजोर विरोध करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज इस विरोध के संदर्भ में यहां विधानसभा परिसर के बाहर अपना विरोध प्रकट कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम की नारेबाजी को गलत बताते हुए प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और आज विधानसभा परिसर के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कांग्रेस विधायकों ने आज प्रोटेस्ट किया और जो सजा राहुल गांधी को मिली है उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। देखिए, मैं समझता हूं कि ये विशुद्ध एक इस प्रकार का मामला है जहां
जुडिशरी ने जजमेंट दी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दी है और उस पर इस प्रकार का प्रदर्शन करना ये जुडिशरी के सम्मान के खिलाफ जाता है और राजनीतिक दृष्टि से इसका किसी बात से लेना देना ही नहीं है। अगर पब्लिक मीटिंग में किसी जगह कोई वरिष्ठ नेता इस प्रकार से बोलता है तो किसी भी व्यक्ति को मानहानि का दावा करने के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए अपनी बात कहने का और कानूनी राय लेकर के कानून का रास्ता अपनाने के लिए उसको अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही सारी बात वो हुई है। और वहां जो मुझे जानकारी मिली कि गुजरात के एक विधायक जी कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद जो है उसके बाद फिर कोर्ट ने निर्णय किया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अगर कांग्रेस ये सोच रही है, इस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। कल आपकी बैठक हुई थी, मंडी संसदीय क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी तमाम लोग मौजूद थे, क्या कुछ डिस्कस? नहीं, वो पार्टी के हमारे कुछ अपने इंटरनल विषय थे चर्चा करने के, आगामी कार्यक्रम सारी चीजों को लेकर के बैठे थे। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा में कब तक नया प्रदेशाध्यक्ष का, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी तो पुराना है, अब नया होगा तो करेंगे बात, है ना? इसके अलावा आज विधानसभा में एक बिल भी आया है, क्या कहेंगे सर उसके ऊपर? विधानसभा में कमेटी बनाई गई है जो तमाम मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जुडिशरी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, मीडिया के प्रति सम्मान है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को एक टारगेट करना वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। सब पर लागू होना चाहिए, कानून है तो सबके लिए है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जुडिशरी के प्रति सम्मान है, लेकिन जो अधिकार सबको मिले हैं उनका सम्मान होना चाहिए, ये कहना था इनका। एक कमेटी का गठन आज विधानसभा में किया गया है जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद हैं। दरअसल मुद्दा उठाया था भवानी सिंह पठानिया ने, जब उनकी गाड़ी का चालान कर दिया गया था और उसके बाद ये तमाम मुद्दा आया। तमाम विधायकों ने विधानसभा में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो बुरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ रहे, चालान किए गए या परेशान किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे ऊना की, जहां पर हादसा हुआ है। यहां के बंगाड़ा उपमंडल के बेहड़ू में श्रद्धालुओं से भरा एक मिनी ट्रक पहाड़ी से जा टकराया। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं, जो यहां पीर निगाह में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद बाबा बालक नाथ की तरफ जा रहे थे। मिनी ट्रक में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। बताया यह भी जा रहा है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। खबर पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया। ऊना में पुलिस ने बाइक सवार युवक और युवती को हेरोइन की बड़ी मात्रा के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस विभाग के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से की गई ये कार्रवाई। इसी दौरान बाइक सवार पंजाब निवासी युवक युवती के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के साथ एक छोटा बच्चा भी बाइक पर था। एडिशनल एसपी श्री कुलभूषण वर्मा द्वारा एक बहुत ही नशे के विरुद्ध एक सफलता प्राप्त की गई है। आज जब इंदर पैलेस संतोषगढ़ के करीब जब वो नाका लगाया हुआ था, तो एक मोटरसाइकिल पे एक युवक और युवती जा रहे थे। तो जब उस मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो उसमें स्पीडोमीटर के अंदर रखा हुआ 63.58 चिट्टा हेरोइन बरामद की गई है, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी रिकवरी है। और दोनों अभियुक्तों को जो है वो एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई जो है वो कानून के प्रावधानों के अनुसार अमल में लाई जा रही है। लाहौल स्पीति में लाहौल और जसखर को जोड़ने वाले एकमात्र दर्रे श्रृंखला दर्रे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। ये दर्रा समुद्र तल से करीब 16,580 फीट ऊंचाई पर है। ये दर्रा सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। 15 से 20 फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ को काटते हुए कर्मचारियों ने -20 से 25 डिग्री तापमान में काम किया। ये दर्रा इस साल 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से बंद हो गया था। हालांकि नियमित
वाहनों की आवाजाही के लिए प्रशासन की अनुमति मिलना अभी बाकी है। सीमा सड़क संगठन योजक परियोजना के निदेशक कर्नल विकास गुलिया ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को मनाली और चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। अब इसके खुल जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको पता है ये पास हर साल लगभग 5 से 6 महीने बंद रहता था। इस साल हमने लगभग इसको 50 से 55 दिन के अंदर खोला है। बट जो यहाँ पे टेम्परेचर है आज के टाइम में भी, जैसे पिछली 2 रातों से हम पूरी रात हमने काम किया है, तो रात को लगभग टेम्परेचर -25 के आसपास टेम्परेचर जा रहा था। 100 मीटर पे हमारी एक मशीन है जो अभी आज की डेट में थोड़ा ऑफ रोड हो गई है। तो क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम है, तो ना सिर्फ मशीनरी बट हमारे जो मैन पावर है, जो हमारे CPLs हैं, उनको भी बहुत ही मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। पिछले 15 दिन से लड़के हमारे और जितने भी कर्मयोगी हैं वो पूरे जी जान से यहाँ पे काम कर रहे हैं शिंगला टॉप खोलने के लिए। और क्योंकि हमने आज का दिन डिसाइड किया था और स्नो बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कि आप सभी ने आते हुए देखा है, तो पिछले 2 रात से लगातार डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे OC साहब मेजर अरविंद, OIC मेजर अविरल पूरे रात यहाँ बैठ के उन्होंने ओपनिंग किया है ताकि आवाम के लिए ये रास्ता खुल सके। ऊना पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया है। बता दें आपको, जिले में 7 जगहों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे पुलिस की ट्रैफिक पर हर पल नजर होगी और नियम तोड़ने वालों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं, जहां हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल जिले में 235 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 88 लोगों की मौत हो गई थी और 414 लोग घायल हुए थे। हादसों को रोकने के लिए पुलिस लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील भी कर रही है। तो हम इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि एक्सीडेंट्स की संख्या जो है और रिड्यूस की जाए। इसके लिए चलते हमने कुछ ट्रैफिक प्लान्स भी बनाए हैं। इसमें हमने IIIT ऊना की मदद से भी एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इसको स्टडी किया। कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो इमीडिएट स्टेप हमने अभी लिया है उसमें 7 ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो ऊना भर में लगाने का हमारा प्लान है, जो लगभग 1 महीने के अंदर सुचारू रूप से चलना अपेक्षित है। उसमें जो व्यक्ति हेलमेट के बिना पहने या ट्रिपल राइडिंग करते हुए या फिर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हुए या फिर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक चालान और कार्रवाई होगी। चंबा के कारिया में सड़क के किनारे कूड़े के ढेर से लोगों को आना जाना मुश्किल हो चुका है। सड़क इतनी सक्रिय हो चुकी है कि हर पल हादसे का खतरा भी बना रहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रावी नदी के किनारे लगे कूड़े के इस ढेर से नदी भी प्रदूषित हो रही है। इसे लेकर कई बार लोग आवाज उठा चुके हैं। इस बाबत हमने पर जब जिला परिषद के अध्यक्ष से सवाल पूछा तो उन्होंने कूड़े फेंकने वालों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि मौके पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जो भी कूड़ा फेंकता पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मलबा फेंक जाते हैं लोग और यहाँ पे हमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ गाड़ी वगैरह जो जाती है पत्थर आ जाते हैं और कृपा करके प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि इसको जो है साफ करवा दी जाए। ये जो है मतलब मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पर बारिश होती है सर, तो मतलब बच्चे भी कई वक्त मतलब गाड़ी सीखने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि सुबह मतलब बारिश उर्स हो तो बहुत चिक्कड़ होता है, बहुत गंदगी है। और इसी के साथ ही अपना हिमाचल के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विजिट किया था।